जय नमोस्तु तम शनंदयानंदमो श्रेयनिर्दिशा परमतत्पतिवृंदो नमियो श्रीदृशो गुरुवे श्री गोपति ज्ञान शयका देखो गुरु को धन को साक्षी को श्री पंडित पूजा जी मंगलाचरण। बोलिए आचार्य प्रवर सदवर संत तारण करम लाचार्य महाराज जी की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सदगुरुवर श्रीमद जी तारण स्वामी और सर्वज्ञ स्नेह परमात्मा की अमृत में देशना श्री पंडित पूजा जी, जहाँ वर्तमान में अपन श्री ज्ञान समुच्चय सार जी के अनुसार आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी ने जो मूल गुण कहे, मूल गुण तो सभी आचार्यों ने कहे, लेकिन मूल गुण रूप का है, मतलब जहाँ व्यवहारिकता में अष्टमूल गुणों का पालन कहा जाता है, वहाँ इन मूल गुणों का पालन कहा कि पहले इन मूल गुणों का पालन होगा, इसके बाद अष्टमूल गुण आएंगे। ऐसा तुलनात्मक वर्णन किया तारण स्वामी ने कि कोई भी सम्यक दृष्टि जीव होगा या सम्यक से संयुक्त जीव होगा तो पहले उसके ये वाले मूल गुण पलेंगे, उपासना जी पहले उसके ये वाले पलेंगे जो ये अपन यहाँ वाचन कर रहे हैं ना, पहले इन मूल गुणों का पालन होगा ज्ञानी का, इसके बाद ज्ञानी करेगा अष्टमूल गुणों का पालन। मद मास मधु मोह बड़ पिपर उमर कटुवर इन सबको छोड़ेगा, सब छोड़ेगा, वो सबका त्यागी होगा, लेकिन अंतर से पहले शुद्ध होगा, तब सम्यक दर्शन से शुद्ध होगा, आत्म अनुभूति से शुद्ध होगा, अपने मोक्ष मार्ग की भावना से शुद्ध होगा, संसार से वैरागी होगा और अपने अंतर की आराधना करेगा। तब पहले ये 8 होंगे फिर वो 8 होंगे। और भैया पहले वो 8 होगा तो पहले वो 8 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 8 को प्रकट करना अनिवार्य। इन 8 के बिना वो 8 काम के नहीं। वो हो गए अपने पास पहले इकट्ठे। वो जो 8 का अपन पालन कर रहे हैं, वो जो 8 अपने अंदर प्रकट हो गए हैं, अर्थात जो अपन क्रिया में पालन कर रहे हैं, उनके साथ इनका होना अनिवार्य है, क्योंकि इनके साथ तो वो होते ही हैं। जिनके अंदर निश्चय वाले 8 होते हैं, उनके साथ तो बाहर वाले 8 होते ही हैं, नियम से ही होते हैं। लेकिन यदि जिनके बाहर वाले 8 हो जाए
अंतर वाले 8 ना हो तो उस जीव को सम्यक्ति नहीं कहते, उसको मोक्ष मार्गी नहीं कहते। तो बात क्या है कि इनके साथ वो हों बाहर वाले तो मोक्ष मार्ग है। इनके साथ यदि वो बाहर वाले हों तो मोक्ष मार्ग है, और यदि ये नहीं है और वो बाहर वाले हैं तो मोक्ष मार्ग की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अब आज अपने को जल्दी जल्दी चलते हैं अपन भक्ति तक, शॉर्टकट में सीधे सीधे। क्या क्या कहना है तान स्वामी? संक्षेप में सबसे पहले क्या था? संवेग, और एक एक लाइन में कह के आगे बढ़ेंगे। आत्मा की को प्रयोजनी जान के, प्रयोजनी अर्थ को ग्रहण करके स्व के प्रति जो उत्साह है, जो वेग है, उसका नाम है संवेग। दूसरा था निर्वेग, शल्य से, कसाय से, लोभ से, वासनाओं से, द्वंद्व से, इन सबसे अलग होके मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा हूँ, ऐसी शुद्ध स्वभाव की सुरति का नाम है निर्वेग। मतलब वेद कसाय से रहे, वेद कसाय से रहे आत्मा का वेदन निर्वेद। ठीक है, अब निंदा। निंदा क्या है भैया? को ज्ञान, सल, कसाय, अशुभ भाव, क्षणभंगुर असत्य संसार, अशुभ वचन, इंद्रिय विषय, इन सब अशुभ परिणाम के उत्पन्न होने पे जो अंतर से निंदा का भाव आता है, अर्थात इन दोषों को जो हटाने का भाव आता है, इन दोषों को हटा के जो शुद्ध भाव को ग्रहण करा जाता है, उसका नाम है निंदा। समझ में आए कि नहीं ये बात? अंतर में पाप के, विषय के, कसाय से, अशुभ वचन बोलने के, असत्य वचन के, कुज्ञान के, सल के, कसाय के, जितने भी अशुभ भाव होते हैं उन्हें हटा के शुद्ध भाव को प्रकट करने का जो भी क्या करना है, दोषों को छोड़ना, बस ठीक है, वो हो गया निंदा। ध्यान से, निंदा हो गया अपना भक्ति, वो सॉरी निंदा के बाद गरिया। प्रमादवश, क्योंकि अप्रमत की भूमिका है, प्रमत की भूमिका है। चौथे से पांचवा छठा सब प्रमाद वाले, तो भूलवश, अपराधवश, अज्ञानवश, भूलवश, अपराधवश, अज्ञानवश, जो भी शरीर आदि से, मन वचन काया से जो दोष हो गए हैं, दोष लगे हो, हाँ, व्रत करने में, नियम करने में, संयम करने में, उपवास करने में, अज्ञान सहित जो भी क्रियाएं की हो, उनमें जो प्रमाद हुआ हो, तो उन प्रमाद का गुरु के सामने भक्ति भाव से विनय पूर्वक प्रायश्चित लेना, अपराध को कह के, जैसा का तैसा कह के उसका यथायोग प्रायश्चित लेना, इसका नाम है घरिया। उपसम, अपने ऊर्ध्व स्वभाव को, मैं आत्मा ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला हूँ, अपने ऊर्ध्व स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखना और संसार शरीर भोग से एकत्र छोड़ के क्षीण मोह गुण स्थान में जैसे साधु समस्त मोह को चित्त कर देता, वैसे ही समस्त मोह का उपशम करके मिथ्यात की 3 प्रकृतियों को क्षय कर देना, या मिथ्यात के 3 टुकड़े कर देना, अनंतर मंदिर मिथ्यात को सत्ता से हटा देना, ऐसा दर्शन मोहिनी कर्म का नाश करके चारों गतियों में गमनागमन की जो चारों गतियों में जो गमनागमन की जो परंपरा है उसको उपशमित कर देना, मतलब चारों गतियों में गमनागमन की सीमा का बंध जाना, उपशम। चारों गतियों में गमनागमन की सीमा बन जाए, उसका नाम उपशम। मतलब क्योंकि आत्म अनुभव करने वाला, दर्शन मोह का विक्षेप करने वाला जीव अर्धपुद्गल परावर्तन या एक कोड़ा कोड़ी दर्शन मोहन की स्थिति रह जाए तो इससे यहाँ संसार में रहने वाला नहीं। तो क्या कह रहा है भैया कि चारों गतियों में गमनागमन की जिसकी मर्यादा बन जाए, चारों गतियों में गमनागमन की जिसकी मर्यादा बन जाए उसका काम बनेगा भैया। ठीक है, तो अब भक्ति,
कल अपन यहाँ तक आ गए थे, अपन आज अपने को यहाँ जल्दी जल्दी आना था, अपन जल्दी जल्दी यहाँ तक आ गए। चार गाथाएं कौन सी वाली पढ़े? 3 4 हैं, चालू पढ़े। चलो, उपसम ऊर्ध्व सहावम। उपसम क्या है भैया? अपने ऊर्ध्व स्वभाव में रहना उपसम। उपसम संयुक्त शुद्ध सम्यक्तम। क्या कह रहे हैं? जो जीव शुद्ध सम्यक से युक्त है वो उपसम गुण से संयुक्त है। ठीक है। क्षीर उपसमपि शुद्धम। भैया यदि आपको 6 उपसम सम्यक दर्शन है, क्षीर उपसम से अर्थक 6 उपसम ले लो। यदि आपको 6 उपसम सम्यक दर्शन है और यदि आप 6 सम्यक दृष्टि हो, उपसम सम्यक दृष्टि हो या शुद्ध सम्यक दृष्टि हो, तो तारण समय क्या कह रहे हैं? उपसम गुण लहेती निर्वाण, कि ऐसे उपसम गुण को ग्रहण करने वाला भवजीव निर्वाण को प्राप्त करता है। उपसम संयोग जीवो, जो जीव उपसम गुण से संयुक्त है, संसार शरीर भोग विरदोय, वे संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्त है। मिथ्या में कुज्ञान, जो मिथ्यात्व में कुज्ञान है, राग दोषंपी विषय उपसंतो, वो क्या करता है? मिथ्यात्व का, कुज्ञान का, राग देश आदि विषय कसाय का उपशमन करता है, बढ़ाता नहीं हो। समता भाव रूपी जल को सींच के उपशांत करता है। उपशांत कहो, उपशमन कहो, उपशम कहो, कुछ भी कहो, बात है उसको छीण करना, क्रस करना, छीण करना, कि वो कसाय को, मोह को, मिथ्यात को, सबको छीण करता है। और क्या करता है भैया? कसायम उपसंतो राग आदि दोष सैल परिचित्तो, कसायों को उपशमित करके और राग आदि दोष को, जितने भी राग आदि दोष हैं उनको परिचित्तो, पराजित कर देता है, परास्त कर देता है, कल ही बताया पचीत देता है ना। संसार सरणी विरदो, क्या करता है? संसार की शरण से विरक्त होता है। उपसंतो विभि अशुभम, जितने भी अशुभ भाव है उन सबका उपशमन कर देता, उनमें रत नहीं रहता। और क्या करता है? उपशांत क्षीण मोह, जैसे क्षीण मोह गुण स्थान में साधु संपूर्ण मोह का विनाश करता है, वैसे ही ये क्या करता है? मिथ्या दर्शन ही उपसमो चरणों, क्या करता है? मिथ्या दर्शन की 7 विकृतियां हैं, उन सबका क्या कर देता है? उपशमन कर देता। सम्यक्ता चरण चारित्र में आचरण करके क्या करता है? उन समस्त विकृतियों का उपशमन कर देता है। तो क्या होता है? चोगई गमना गमनम, तो इसके चारों गतियों में गमना गमन की मर्यादा बन जाती है, चारों गतियों का सीमा बन जाती है। जब चारों गतियों में कितने समय तक रहेगा? सब संकुचित हो गया तो उपसंतो लहे निर्वाण, ऐसा उपसम गुण को स्वीकार करने वाला जीव निर्वाण को प्राप्त करता। ठीक है। अब अपन ने कल आनंद लिया था भक्ति, अपन वापस चलते भक्ति गुण की ओर। 4 गाथाएं हो, 4 गाथाएं, तो श्रेणी तो आई नहीं कहानी आई इनमें। उपशांत क्षीण वो क्या है? तो श्रेणी नहीं तो क्या है? शायद सम्यक दृष्टि पहुंच सकता है उसमें, उपसम सम्यक दृष्टि थोड़ी पहुंच। हाँ, उपसम गुण की बात चल रही, यही तो उपसम सम्यक से क्यों जोड़ रहा है? उपसम गुण की बात चल रही है, उपसम श्रेणी की बात नहीं चल रही है। उपसम सम्यक से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ ठीक है। उपसम सम्यक ये एक समय की सम्यक दर्शन की पर्याय है। और उपसम गुण आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है, और यह बात स्वभाव की चल रही है। ठीक है। अपन चलते हैं भक्ति की ओर। कहाँ चलना है? भक्ति। तो क्रिया है। अब हमें पता है, आपको पता सब रहता है, लेकिन और आपको मजा आता है चाबी भरने में। चल आगे चलते हैं अपन। भक्ति देखो, अपने संवेग हो गया, निर्वेद हो गया, निंदा हो गई, गरिया हो गई, उपशम हो गया,
अब अपनी बात चल रही है भक्ति में दो विषय, भक्ति करने वाला और जिसकी ध्येय करके लक्ष्य है उसकी भक्ति अपन करेंगे तो सामने होना चाहिए। स्वयं की भक्ति इष्ट मोक्ष का कारण है, ऊपर की भक्ति क्या है करने वाला पुण्यवंत। तो भैया एक भक्त है और एक भगवान है, ऐसे कह रहे हो ना आप? लेकिन अब ये भेद दृष्टि से कह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ अपना ज्ञायक स्वभाव जो है वो भगवान है, और जो उस ज्ञायक स्वभाव को जानने वाला उपयोग है इंद्र मतलब आत्मा। आत्मा इंद्र है, और उसको जो जान रहा है, उसकी जो भक्ति कर रहा है वो ज्ञान है, उपयोग है। तो यहाँ भगवान भी आत्मा है और उसकी भक्ति करने वाला उपयोग भी आत्मा का ही स्वभाव है। यहाँ दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, यहाँ दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। यह जो भक्ति गुण है सम्यकता, हमने अभेद भक्ति दिया है इसका नाम। ये जो अपने स्वभाव की जो भक्ति है, यहाँ भक्त और भगवान की परंपरा नहीं है। तो यहाँ जो देव है वो अपना निज शुद्धात्म स्वभाव ही है, वो अपना ज्ञायक स्वभाव ही है, और उसकी जो भक्ति कर रहा है वो अपना ही उपयोग है, अपना ही उपयोग। बात हो गई आत्मा ने आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए ज्ञान स्वभाव ने, वो ज्ञान स्वभाव के सामने ज्ञान रूप परिणति ने, ज्ञान रूप परिणति, ज्ञान स्वभाव के सामने, ज्ञायक स्वभाव के सामने ज्ञान रूप परिणति ने जो ज्ञायक स्वभाव के प्रति अपना भाव प्रकट किया है उसका नाम भक्ति है। यहाँ कोई दूसरा नहीं है। यहाँ साक्षात ज्ञान स्वभाव अपना परिपूर्ण त्रिकाली स्वभाव है, अपने संवेग में समझाना, स्वयं के प्रति वेग, निर्वेद में समझाना, तीन वेदों से रहित, निंदा में क्या समझा कि विकारों को त्यागता है, गरिया में क्या समझा कि प्रमाद की भूमिका को भी टालता है प्रायश्चित लेके, उपशम से क्या समझा कि कसायों को पूरा जीर्ण शीर्ण करता है, मिथ्यात्व को पूरा जीर्ण शीर्ण करता है, उसकी सत्ता नहीं रहने देता, सात प्रकृतियों को विच्छेद कर देता है, संसार के परिवर्तन की मर्यादा सीमित कर देता है। उपशम गुणों को प्रकट करने वाला, उपशम गुणों को जानने वाला संसार परिभ्रमण की मर्यादा सीमित कर देता है। अब जो इतना पुरुषार्थ करके बैठा हुआ है, अपने त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा को, अनंत गुण में परमात्मा को अपने सामने रख के बैठा हुआ है, अब वो भक्ति करने जा रहा है। अब तो जब वो ज्ञान भक्ति करने के लिए जाएगा, अब इतना पुरुषार्थ करके आया कि नहीं आया, उसका इतना गुणों में अपने आचरण करते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तो सहज है उसके लिए। जिसे सम्यक है उसको ये अपन यहाँ पढ़ना है, अपन पढ़ रहा है, समझ रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत सारा काम हो रहा है। एक बात तो सुनो भैया, अपन पढ़ना है, समझ रहा है, इसलिए अपना लग रहा है बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन ये 8 गुण जहाँ है ये पूरा काम एक साथ ही चल रहा है, और समय समय पे ऐसा लगता है कि जैसे विकार भाव आए तो निंदा आ गया, तो समय समय पे विशेष गुण की प्रकटता दिखाई देती है पुरुषार्थ अपेक्षा से। ये वो समझ लो कि सम्यक जहां होगा वहां 8 गुण एक साथ परिणमित हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि एक समय निंदा परिणमित हो रहा है, एक समय गरिया परिणमित हो रहा है, 4 हो गए, वो हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जहां सम्यक है वहां 8 गुण एक साथ परिणमन कर रहे हैं, लेकिन विशेष पर्याय अपेक्षा से जब विकार भाव आते हैं या अशुभ भाव आते हैं तो वो निंदा की विशेषता दिखने लगती है, जब जो प्रमाद हो जाता है तो गरिया की विशेषता दिखने लगती है ना। तो गुणों की विशेषता अपनी अपने समय पे दिखती है भैया। जैसे मिथ्यात्व की प्रकृति का उपशम कर देता है, उपशम की विशेषता दिखने लगती है, लेकिन ज्ञानी तो प्रति समय कसायों को दबाता ही है, मिथ्यात्व को दबाता ही, जीर्ण शीर्ण करता ही है, वो तो 24 घंटे उसका काम चल रहा है। सम्यक है जहाँ वहाँ 24 घंटे काम चल रहा है, लेकिन दिखता कब है भैया, अपन जब चर्चा कर रहे हैं तो अपन जब उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं तो अपने को ये सब दिखने लगता है, लेकिन ज्ञानी के अंतर में सहसा ये परिणमन अपने आप ही चल रहा है, और 8 गुण का परिणमन चल रहा है। आत्मार्थी भव्य ज्ञानी साधक के अंतर में
सहज ही, ये आठों गुण परिणमित हो रहा है और एक समय में एक साथ हो रहा है। एक साथ सम्यक है तो एक समय में एक साथ है, इसलिए डरने और घबराने जैसा कोई विषय नहीं है। और जागृति है जागृत और अपन इसे पढ़ रहे हैं भी, एक समय में एक साथ हो रहा है तो आठों अलग अलग पढ़ रहा है, समझ रहा है। वो तो विषय के साथ समझ रहा है, तो मतलब एक साथ तो ये अपन इसलिए समझ रहे हैं कि अपन कैसे उस साधना तक पहुंचे, अपन उन गुणों को प्रकट करने की साधना समझ रहे हैं। साथ में समझ नित्यानंद स्वामी ने उन गुणों में आचरण करने वाले ज्ञानी की भाव दशा बताई है कि वैसे भाव ना भाके या वैसा प्रसाद करके अपन भी इन गुणों को अपने अंदर में प्रगटा सकते हैं तो अपने अंदर में अपन भी शुद्ध सम्यक से संयुक्त हो सकते हैं। सम्यक अपना ही स्वभाव है, अनुभव में कब आएगा, जब ऐसा सम्यक आचरण करोगे तब, और ये सम्यक आचरण नहीं करोगे तो अनुभव में नहीं आएगा। तो अब अपन अपनी बात में चले आगे। भक्ति तो फिर निकल गया 20 मिनट, अब 5 साल का होगा पता नहीं। तो देखो कल अपन ने आनंद लिया था, बहुत अच्छा लगा था सभी को। अपन फिर चलते हैं आज भक्ति दर्शन ज्ञान। देखो भैया इस बात को अंतरात्मा स्वीकार तो करो कि अंतर आत्मा भव जीव यानी साधक भक्ति करता है। भैया गुरुदेव काय की भक्ति करता है, कैसी भक्ति करता है, वो ज्ञान में स्वभाव की कैसी भक्ति करता है। तो देखो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में होकर कोई भक्ति नहीं कर सकता, ये सिद्धांत है। जिससे मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, वो जी भक्ति नहीं कर सकता। तो भक्ति कौन कर सकता है? तो तारण स्वामी कह रहे हैं भक्ति दर्शनम ज्ञानम चरणम चारित्र दुविये भक्ति। तो भाई कौन कर सकता है? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में से, 2 प्रकार के सम्यक चारित्र में से भैया कोई से भी सम्यक चारित्र से युक्त होके, चाहे सम्यक चरण से हो चाहे संयम चरण से हो, और तब भक्ति और सम्यक तब से संयुक्त हो, भैया वो जीव भक्ति करता हो। अर्थात 4 आराधनाओं को आराधन करने रूप जो जीव के अंतर में भक्ति का भाव आता है कि अहो सम्यक दर्शन, अहो सम्यक ज्ञान, अहो सम्यक चारित्र, अहो सम्यक तप, इन 4 आराधनाओं को तपते हुए जब जीव को भाव आता है कि अहो ये मेरी आराधना है और मैं इन आराधनाओं का आराधन करते हुए इस संसार को जीर्ण शीर्ण कर दूंगा, सारे संसार का नाश कर दूंगा, जब ऐसी अंतर भावना प्रकट होती है तब भक्ति प्रकट होती है। भगवान अंतर भावना तो प्रकट हो पहले, जब भक्ति यही है। एक बार अरे दर्शन की, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की और अपने अंतर में तप की आराधना करने का भाव तो आए, पाप विषय से हटके और दर्शन ज्ञान चारित्र और तप रूप परिणमित होने की अंतर परिणति तो प्रकट हो, वही तो भक्ति है। 4 आराधनाएं जिन आगम में कही है भैया, 4 आराधनाओं की आराधना करते हुए ही कोई ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो जब जीव के अंतर में इन आराधनाओं को आराधने का भाव उत्पन्न होगा तब तो भक्ति कहलाएगी। और यदि जीव को इन आराधनाओं के प्रति बहुमान नहीं आएगा, अरे इन 4 आराधनाओं से केवल ज्ञान की लब्धि प्रकट होगी, इन 4 आराधनाओं से मेरा अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएगा, इन 4 आराधनाओं से घन घातीय कर्मों का विनाश हो जाएगा, अहो उसे बहुमान नहीं आएगा। ये नर तन मनुष्य भाव इन 4 आराधनाओं को साधने के लिए मिला है, इन आराधनाओं से अंतर आत्मा की विशुद्धि करने के लिए मिला है। पाप विषय कसाय कर थोड़ी मिला, पाप कर लो, विषय कर लो, कसाय कर लो, घर गृहस्थी काम बना लो, इसलिए थोड़ी मिला। तो काय के लिए मिला है? ये मनुष्य भाव इन 4 आराधनाओं के माध्यम से अपने वीतराग स्वभाव की भक्ति करने के लिए मिला। सम्यक दर्शन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, चारित्र के माध्यम से, तप के माध्यम से अपने स्वभाव की भक्ति करने के लिए मिला भाई। इन आराधनाओं को साधो तो, और क्या कहना तारण स्वामी, सम्मतम शुद्ध भक्ति हो। अरे भक्ति करना है तो शुद्ध सम्यक की भक्ति करो, यही सम्यक का भक्ति गुण है। बहुमान तो आए कि देखो मैं आत्मा तो आद्यम अनादि शुद्ध ही हूं, आत्मा तो अनादि शुद्ध ही है, आत्मा तो सम्यक से संयुक्त ही है, आत्मा सम्यक से हीन होता कब है?
पहले से बहुमान तो है अपने अंतर से। और जीवात्मा जब तक अपनी अंतर परिणति से अपने शुद्ध सम्यक्त की ज्ञान में सत्ता उछलेगी नहीं। आओ देखो 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 कि मेरा ये वीतराग स्वभाव ही 4 आराधनाओं में है और मेरा काम इन आराधनाओं में रत रहने का है, आनंद में रहने का है। शुद्ध सम्यक्त भक्ति, जब तक अपने शुद्ध सम्यक्त का बहुमान नहीं आएगा तब तक भक्ति गुण नहीं प्रकट होगा। भक्ति अंतर की, ज्ञानी के अंतर में अपने शुद्ध स्वभाव के प्रति उत्पन्न होने वाला जो बहुमान है, आनंद है, 4 आराधनाओं में प्रसन्नता है। अभी सम्यक दर्शन तो बहुत कठिन है। काय कठिन है भैया? अरे वो घर पुत्र परिवार की सब चिंता सल लगी। सम्यक ज्ञान तो भैया, अरे भैया वस्तु स्वरूप का निर्णय करना बहुत ही कठिन है। काय कर्तत्व भोक्तत्व की वो दिन भर रात की इच्छा है। भाई सम्यक चारित्र ना, अरे भैया हाथ ही जोड़े ऐसे थोड़ी ना हो रहा मोक्ष भक्ति गुण प्रकट। उत्साह है इनके प्रति भगवान जी कि अरे सम्यक दर्शन मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, चारित्र मेरा स्वभाव है, ये सम्यक तप मेरा स्वभाव है, ये शुद्ध सम्यक का बहुमान अंतर से आए। तो शुद्ध सम्यक की भक्ति, इसका नाम है भक्ति भैया। हमने कल भी कहा था ना, तारा स्वामी ने कहा था जी ना, तत्वार्थ सार्धम बहु भक्ति युक्तम भजन्ति मोक्षम क्षणमेक एत्वम। अरे भव्य आत्मा कि एक बार अंतर हृदय से तत्वार्थ की साधना को बहुत भक्ति भाव से, अंतर उमंग से साधो तो अंतर से उस वीतराग तत्व की आराधना के लिए बहुमान तो जगाओ, एक क्षण में मुक्ति मिलती है भैया। लेकिन भक्ति गुण जागृत तो अंतर से आत्मा की मुक्ति मिलती है। क्षण में एक क्षण में मोक्ष मिलता है। तो कैसे मिलता है कि अंतर की भक्ति तो जागे, 4 आराधनाओं के प्रति, शुद्ध सम्यक के प्रति अपना बहुमान तो आए भैया। अब भाई मोक्ष, भाई कहाँ जाना है मोक्ष, और भाई सम्यक दर्शन के नाम पे रो रहे हैं, अभी तक सावधानी नहीं हुआ। कहाँ जाना है भैया मोक्ष? वो बोले भैया वो अदेव कुदेव मिथ्यादेव भूत भयंकर पलितों में ही लगे हुए, अभी तक आत्मा ही स्वीकार नहीं हुई। जाना कहाँ भैया मोक्ष? कहना भाई दुकान कौन चलाएगा? अरे भैया तू चला, तुझे कौन समझाए कि वो परिणमन हो रहा है भगवान जी, परिणमन हो रहा है। भगवान की वाणी का वस्तु स्वरूप स्वीकार हो नहीं रहा, और क्या करना है भैया? मोक्ष चाहिए भैया, निर्माण चाहिए। तो पहले स्वीकार तो करो, क्या उत्साह तो लेके आओ। काय में सारा परिणमन, जगत का परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। परिणमन को ध्यान दो, बिल्कुल एक चूल्हे में एक तरफ जो भी हो रहा है अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। भक्ति तारण समय काय की भक्ति, काय की भक्ति, कौन सा भजन पे नाचे, कौन सा भजन बजाओगे तो नाचे? कहले सुनो, ये भजन भजन पे नहीं नाचने, तो काय पे नाचने हैं? दर्शन, ज्ञान, चरण, चारित्र, डूबी है भक्ति है, दोनों प्रकार के शुद्ध चारित्र और सम्यक दर्शन ज्ञान की भक्ति में अपने आत्म साधना में नाचना है। और क्या कह रहा है? तब भक्ति सहकार, अंतर में शुद्ध तप का सहकार करके प्रसन्न होना है। अरे तप करना दुख का कारण नहीं है, तप करना कर्मों की निजरा का कारण है। तप में उत्साह है, अब भाई भूखे मर रहा है, उपयोग लग नहीं रहा, अंतरात्मा की स्थिरता हो नहीं रही, तत्व की स्थिरता हो नहीं रही, भूखे मर रहा है, आत्मरोध परिणाम हो रहा है, आकुलता हो रही है, मन में चल रही कसाय, मुंह से ले लिया मौन, मन मुंह से बोल नहीं पा रहा है, मन में गुड़गुड़ा रहा है, जे पागलपन थोड़ी ना आया। तो फिर क्या भैया? तब भक्ति सहकार। लक्षण मिल रहा है का? क्या आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि अंतर से ज्ञान की स्वभाव की स्वीकारता से तप का सहकार करो, वहां कर्मों की निजरा होगी, इच्छा का निरोध होगा, मन में अशुभ विकारों का नाश होगा, और क्या होगा? सम्मतम शुद्ध भक्ति हो। और उस शुद्ध सम्यक की भक्ति जब अंतर से प्रकट होगी तो ये शुद्ध सम्यक का भक्ति गुण प्रकट होगा भैया। और जिसको ये भक्ति गुण प्रकट हो गया, ये भक्ति निर्माण का कारण नहीं, मोक्ष जाओ। और देखो आगे इतना ही नहीं, भक्ति अनंत ज्ञानम। अरे थोड़े बहुत की भक्ति नहीं है यहाँ,
अपना आत्मा अनंत ज्ञान में है। तो तारण स्वामी कितने ज्ञान की भक्ति होगी? कहते अरे भगवान जी तू अनंत ज्ञान में है, क्या करना है? भक्ति भाव से, काय की भक्ति? अनंत ज्ञान की भक्ति। भैया आत्मा अनंत ज्ञान में स्वभाव वाला है, और ऐसे अनंत ज्ञान में स्वभाव की प्रतीति रख के, अनंत ज्ञान स्वभाव का बहुमान जगा के मल रही हो। 25 मल दोषों से रहे, ना अनायतन, ना कुदेव, ना मिथ्यादेव, ना 8 मत, कुछ नहीं होना चाहिए। 3 मूर्ता है, सबको छोड़ के शुद्ध दर्शन भक्ति। अरे दर्शन विशुद्धि की भावना तो हो। 25 मल दोषों से रहित सम्यक दर्शन को निर्मल करने की भावना तो हो, भक्ति तो हो। अरे दर्शन के बिना, दर्शन विशुद्धि के बिना जीव की मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान का शासन ही स्वीकार करने योग्य है। मैं भी इस शासन को, इस दर्शन को स्वीकार करूं, इस वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करूं, और जगत का प्राणी भी, प्राणी मात्र इस जिन दर्शन को स्वीकार कर ले, भगवान के शासन को स्वीकार कर ले, तो सबका कल्याण हो। ऐसी भावना तो है अंदर से। 25 मल दोषों से रहित सम्यक दर्शन को शुद्ध करने की भक्ति, बहुमान तो हो, श्रद्धान को निर्मल करने का। भैया कहीं दोष नहीं लगाना, मिथ्यात्म आडंबर में कहीं नहीं उलझना। कोई कितना ही कहता है ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, कुछ नहीं करना। यहाँ तो अपना स्वभाव ही संपूर्ण है, अपनी भक्ति, स्वरूप की भक्ति। देखो क्या कह रहा था स्वामी, भक्ति काय की? अनंत ज्ञान की, 25 मल दोषों से रहित शुद्ध सम्यक की। और देखो पर क्या कह रहा है, भैया भक्ति करना है तो करो शुद्ध स्वभावम। अरे मैं आत्मा शुद्ध स्वभावी हूं, इस बात को सुन के खिल जाओ, खुल जाओ, प्रसन्न हो जाओ, नाचने लगो। अनंत काल से रागी मान रहा था, देशी मान रहा था, कामी मान रहा था, भोगी मान रहा था, पापी मान रहा था, जन्म लेने वाला मान रहा था, मरण करने वाला मान रहा था। आज तो भगवान की अमृत वाणी में सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? कि मैं आत्मा तो शुद्ध स्वभाव वाला ही हूं। ऐसी बात सुन के भक्ति काय की? अंतर में ऐसे ज्ञान स्वभाव की महिमा सुन के अंतर का उत्साह तो जागे। और तारण स्वामी क्या कह रहा है? सुनो तो, भक्ति शुद्ध सहावम, और तारण स्वामी काय की भक्ति? शुद्ध सम्यक भक्ति, सो डिट्ठी। क्या देखो, अरे सम्यक अर्थात अपनी शुद्ध दृष्टि से अपने शुद्ध सम्यक को देखना ही भक्ति है। अपने शुद्ध स्वभाव को जो दृष्टि देख रही है, वही स्वभाव की भक्ति कर रही है। कोई दूसरा थोड़ी ना आएगा। अपनी आत्मा की भक्ति करने के लिए, अपने गायक अनंत ज्ञान में स्वभाव की भक्ति करने के लिए कोई दूसरा थोड़ी ना आएगा, तो भगवान थोड़ी ना आएंगे। अरे अपने स्वभाव की भक्ति करने वाली ये शुद्ध सम्यक की जो दृष्टि है ना, सो आत्मदृष्टि है। वो दृष्टि ही उस स्वभाव की भक्ति कर रही है, उस स्वभाव में रम रही है, उसका बहुमान कर रही है, उसकी जय जयकार कर रही है। और तारण स्वामी ने एक शब्द में कह दिया भैया, ज्ञानमयी भक्ति। भक्ति ना, भक्ति कैसी? अज्ञान में कभी नहीं होगी, मन भजन का ऐसे कभी नहीं होगी। ज्ञान में भक्ति नम। अरे जीवात्मा, जब तू ज्ञान में अपने स्वभाव को जानेगा कि मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप ही हूं, जब ऐसे ज्ञान के आनंद में रत होगा तो ज्ञानमयी भक्ति नम। भैया ऐसे ज्ञान में आचरण करना ही भक्ति है। ये अंतर में देखो तो भक्ति कहीं बाहर नहीं है, ना भगवान कहीं बाहर है, ना भक्त कहीं बाहर। भक्ति करने वाला आत्मा का ज्ञान स्वभाव, ज्ञान है, आत्मा की दृष्टि है, और जिसकी भक्ति करना है वो त्रिकाली परमात्मा आत्मा ही है। वो स्वयं अंतर में 3 लोक का नाथ गायक परमात्मा यहाँ बैठा हुआ है, और इसकी भक्ति करने वाला इंद्र उपयोग ये भी सामने खड़ा हुआ है। बस उपयोग रूपी इंद्र त्रिकाली गायक सभा के सामने अपना बहुमान करे, जैसे सोदर इंद्र भगवान के सामने नृत्य करता है, सर्वस्व समर्पण कर देता है, ऐसे ये उपयोग रूपी इंद्र अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करके इसकी भक्ति में निमग्न हो। तो तारण स्वामी का ज्ञानमय भक्ति नाम। तारण स्वामी कैसी ज्ञान में भक्ति? कैसी ज्ञान में भक्ति?
अप्पा परमप्पा शुद्ध भक्ति है। मैं आत्मा हूँ तो परमात्मा है। मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, ऐसे शुद्ध भाव का प्रकट हो जाना ही शुद्ध भक्ति है। आत्मा को परमात्मा रूप भाव में अनुभव करना यही भक्ति है, पामर अनुभव करना नहीं। भैया स्त्री पर्याय है, पुरुष पर्याय है, ऐसे भाव चल रहा है, ऐसी दशा चल रही है, इतने विकल्प चल रहे हैं, ये तो सब पागलपन है। भक्ति क्या है? अप्पा परमप्पा शुद्ध भक्ति है। रे मेरा आत्मा ही परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है, शुद्ध भक्ति है। ऐसे शुद्ध भाव का अंतर से बहुमान रूप, आनंद रूप, शुद्ध परिणति रूप उदय हो जाना, इसका नाम भक्ति है। भाई लगे तो कि यहाँ मलिनताएं सब पर्याय में है, मलिनताएं सब संयोग में है, मल सारा संयोगी व्यवहार है, लेकिन आत्मा तो सर्व संयोगी व्यवहार से बिल्कुल मुक्त ही है। आत्मा में कोई मल है? ममल है कि नहीं? तो बस, तो अप्पा परमप्पा शुद्ध भक्ति है। आत्मा परमात्मा परम शुद्ध है, ऐसी भक्ति करना यही भक्ति गुण है। तो देखो तो मिथ्या दोष रही अब भक्ति कैसे होगी? मिथ्यात्व सहित 3 काल में नहीं हो सकती। कहीं भी सर पटक लो दुनिया में, निज गायक प्रभु के पास आए बिना भक्ति 3 काल में नहीं होगी। मिथ्या तक, अदेव कुदेव मिथ्यादेव तक, जब तक तीनों तक में कहीं तक भी आपकी पहुंच है, तब तक भक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? तो भक्ति के लिए चाहिए भगवान। भगवान की बिना भक्ति होगी क्या? और ये सम्यक की भक्ति है भैया। तो सम्यक का गुण भक्ति है, तो इसके लिए भगवान चाहिए। तो सम्यक का भगवान स्वयं सम्यक्ति है। सम्यक का कोई माई बाप नहीं है, वो आत्मा ही सम्यक स्वरूप है। भक्ति के लिए भगवान चाहिए, भक्ति कौन करेगा? काय भी करेगा? वही तो अब भी अली वही बात चल रही है, भक्ति के लिए भगवान चाहिए। अच्छा बता, सिद्ध भगवान में सम्यक है कि नहीं है? जल्दी बोला कर, इतना टाइम नहीं अरे रहता। तो भगवान भी नहीं। सिद्ध भगवान में सम्यक दर्शन की पर्याय है कि नहीं, ये बताओ। है? सम्यक दर्शन की पर्याय है? नहीं। केवल ज्ञान। हम जो पूछा से उसका जवाब, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अरिहंत भगवान में, सिद्ध भगवान में सम्यक दर्शन की पर्याय है कि नहीं? जल्दी जल्दी जल्दी, पर्याय कौन चाहिए? सम्यक दर्शन की पर्याय है कि नहीं है? हाँ बता, है कि नहीं? नहीं है। सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय, केवल दर्शन की पर्याय है वहां बैठी हुई। अनंत दर्शन की पर्याय बैठी हुई है वहां। दर्शन छोटा रूप है वो, केवल दर्शन। सम्यक दर्शन तो नहीं है ना, वो तो छूट गया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन खत्म। केवल दर्शन महा सम्यक दर्शन तो एक समय का आवरण रहित परिणमन था, वहां तो केवल दर्शन है दादा। वहां सम्यक दर्शन का कोई काम ही नहीं है। ये एक दाना चख रहे हैं तो स्वाद की बात नहीं कर रहे हम। सम्यक तो गुण तो प्रकट हो गया। हम जो कह रहे हैं हमें वो जवाब दो पहले। पर्याय की बात चल रही है। पर्याय केवल दर्शन हो गया, क्या है? केवल ज्ञान। तो महासम्यक दर्शन नहीं है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय थी, चौथे गुण स्थान में थी और वो थी और चली गई वो। अब केवल दर्शन अरिहंत में कुछ बात, कोई सम्यक दर्शन का कोई काम ही नहीं है। वहां कौन सा सम्यक दर्शन है? वहां तो केवल दर्शन है, वहां सम्यक दर्शन नहीं है। तो भैया आप महासम्यक दर्शन की पर्याय तो नहीं है, लेकिन सम्यक गुण है कि नहीं है ये बताओ। सम्यक गुण है, यही समझा रहा है। वो सम्यक दर्शन की पर्याय एक समय की चली गई, लेकिन सम्यक गुण और ये भक्ति आज भी सिद्ध में भी है, अरिहंत में भी है, मुझ में भी है। लेकिन अपन केवल ज्ञानी बुद्धि, केवल दर्शन नहीं। ये क्या बात? भैया केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों युगपद होते हैं। संसारी जीव को दर्शन उपयोग के बाद ज्ञान उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि कर्म आवरण है, मन बुद्धि चित्त अहम इंद्रिय विषयों का आश्रय।
लेकिन केवली भगवान को केवल ज्ञान बोलने से केवल दर्शन भी समाये थे, और केवल दर्शन बोलने से केवल ज्ञान भी समाये थे। क्यों? क्योंकि कर्म आवरण ना होने से युगपत है, एक साथ झलकता है। माँ अपने थोड़ी ना कभी जान रहा है, कभी देख रहा है, कभी समझ में आ रहा है, कभी माँ युगपत है, एक साथ सब तीनों लोक चराचर दर्शन और ज्ञान में एक साथ एक समय में झलक रहा है, युगपत। तो माँ भेद प्रभेद नहीं। तो अब अपन ने ये बात सिद्ध कर ली कि सिद्ध भगवंतों में सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन सम्यक है। और सुनो तो सावधान, सम्यक है तो सम्यक तो गुण होंगे कि नहीं होंगे? यार सम्यक तो गुण प्रकट हो गया, तो गुणों के परिणाम उसकी पर्याय होगी कि नहीं? हम क्या कह रहे हैं? अच्छा आप बोलो, आप क्या कह रहा? सम्यक तो गुण है, तो गुणों में परिणाम होता है। अब भी आली हम आपको 3 चीज पढ़ा रहे हैं, छोटा बड़ा जैसे श्रद्धान गुण, ज्ञान गुण, ठीक है, श्रद्धान गुण, दर्शन गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, ठीक है। अब छोटा आ से आम, श्रद्धान गुण की पर्याय सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन है, और क्या? हाँ, शुद्ध पर्याय। सम्यक दर्शन की श्रद्धान गुण की जो शुद्ध पर्याय है वो उसको सम्यक श्रद्धान कहते हैं। और जो दर्शन गुण नहीं, हाँ, श्रद्धान गुण की सम्यकपना है, सम्यक श्रद्धा है, वो उसे सम्यक दर्शन नहीं कहेंगे, उसे सम्यक श्रद्धा कहेंगे। और दर्शन गुण की जो निर्मल पर्याय है उसे नहीं, रुको, श्रद्धान गुण की पर्याय, दर्शन गुण की पर्याय, ज्ञान के गुण की पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय, है ना। श्रद्धान गुण की सम्यक पर्याय को क्या कहेंगे? सम्यक दर्शन। तो ये सम्यक दर्शन 4थे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में, 6ठे गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में। लेकिन केवली को अचल प्रकार सम्यक रूप, कौन सा सम्यक हो जाएगा? सम्यक दर्शन नहीं, कौन सा हो जाएगा? अचल प्रकार सम्यक, परम अवगाढ़ सम्यक, है ना। तो अर्यंत दशा में वो सम्यक दर्शन कैसा हो जाएगा? परम अवगाढ़। और सिद्ध दशा में कैसा रहेगा? मात्र शुद्ध सम्यक। ये जो सम्यक दर्शन है, जो सम्यक दर्शन की पर्याय 4थे गुण स्थान में उत्पन्न हुई, वो अर्यंत को कैसी हो जाएगी? परम अवगाढ़ सम्यक रूप। और सिद्धों को कैसी हो जाएगी? शुद्ध सम्यक रूप। तो सम्यक दर्शन वो क्या हो गया? वो श्रद्धान गुण की जो निर्मल पर्याय थी वो क्या हो गया? अर्यंत दशा में परम अवगाढ़ सम्यक रूप हो गया, और सिद्ध दशा में कैसा हो गया? शुद्ध सम्यक रूप हो गया। अर्यंत दशा में केवल ज्ञान हो चुका, तो श्रद्धान गुण की निर्मल पर्याय रहेगी कि नहीं रहेगी? पर्याय तो रहेगी। छोटा आ से आम, श्रद्धा गुण है। हाँ है। श्रद्धा गुण में 4थे गुण स्थान में जब आत्मा की श्रद्धा हुई तो वो सम्यक दर्शन है। 13वें 14वें गुण स्थान में वही श्रद्धा गुण की पर्याय परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन। 13वें और 14वें परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन। केवल ज्ञान हो चुका, फिर कहाँ मतलब? तो श्रद्धान गुण खत्म थोड़ी ना होगा। श्रद्धान गुण का परिणमन तो श्रद्धान गुण का परिणमन तो महा भी चलेगा। केवली परमात्मा को भी परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन है, श्रद्धान गुण का परिणमन थोड़ी खत्म होगा। नहीं होना, तो कुछ होना नहीं, वो बात में ध्रुव। अरे तो दादा इसलिए तो परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन है। अर्यंत परमात्मा बचपन से ही केवल दर्शन, दर्शन गुण की पर्याय है। श्रद्धान गुण की पर्याय कहाँ है ये बताओ? तो बस श्रद्धा तो आपने लिए 4-5 में। अरे भगवान जी, श्रद्धान गुण आत्मा का शाश्वत अविनाशी है, तो है। सिद्धों को भी रहेगा, सिद्धों को शुद्ध सम्यक रूप रहेगा। ये सब मन की बात है, ये तो हम मन खाना कुछ नहीं है, मन निर्विकार शुद्ध सम्यक में मन कहाँ? अच्छा बता, शुद्ध सम्यक में मन कहाँ है? ये जो गुण होते हैं वो मन से नहीं होते। अरे भगवान जी, आत्मा के अवधि ज्ञान न मन करना सब समाहित है। वो तो केवल, अरे तो सारे गुण थोड़े खत्म होंगे। श्रद्धान गुण रहेगा तो श्रद्धान गुण की पर्याय रहेगी, वो केवल दर्शन है, दर्शन गुण की पर्याय है।
केवल ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, शुद्ध सम्यक श्रद्धा गुण की पर्याय है। जितने गुण आएंगे उन सारे गुणों की पर्याय रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या होता है, उत्पादों को बेहोदा चला जाता है। क्यों? शुद्ध सम्यक होने के बाद उत्पाद में काय में होता है? अगर सिद्ध भगवंतों को उत्पाद में अगुरु लघुत्व, उन अगुरु लघुत्व गुणों में उत्पाद में होता है, पूरी आत्मा का मान लिया जाता है। अन्य गुणों में षड्गुण हानि वृद्धि मात अगुरु लघुत्व गुणों में होती है, सभी गुणों में नहीं होती। अगुरु लघुत्व गुणों में जो उत्पाद में होता है, षड्गुण हानि वृद्धि होती है, उसे पूरी आत्मा का उत्पाद में मान लिया जाता है सिद्ध अवस्था में। ठीक है, तो अब अपन आते हैं आगम से बाहर निकले, कोमा से बाहर आए हम। हाँ तो यहाँ बात चल रही है उत्पाद में अगुण लघु, हाँ सिर्फ आ लघु गुरु चाहे पुद्गल हो चाहे आगुरु लघु गुण में ही माप उत्पाद में होता है। हाँ, षड्गुना हानि वृद्धि से उसमें होती, और बाकी संपूर्ण आत्मा के गुण में मान ली जाती है। ठीक है, तो अब बात यहाँ क्या चल रही है? ज्ञान में भक्ति न भक्ति करो, काहे की? आ जाओ वापस अपनी सत्ता पे। हे आत्मा, भक्ति करो, बहुमान करो, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। ये आत्मा ज्ञानमय है और मैं आत्मा परमात्मा ही परिपूर्ण हूं। शुद्ध भक्ति, ऐसी शुद्ध भक्ति करो। और जीवात्मा जब तक ऐसे अपने आत्मा को परमात्मा रूप शुद्ध जान के ऐसी भक्ति नहीं करोगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। और ताना समय क्या कह रहा है? मिच्छा दोष रही। अब ये याद रखना, अपने स्वभाव से हटके पर भाव को ग्रहण करके पर में कहीं किसी को भी स्वीकार करके भक्ति नहीं होगी। सम्यक का जो भक्ति गुण है वो मिथ्या दोष से रहित है। और देखो भक्ति क्या देगी? भक्ति पुण्य चाहिए, साथी से वाला तीर्थंकरों जैसा, साथी से पुण्य, जैसा कचरा कूड़ा नहीं। हाँ, साथी से की बात चल रही, धर्मात्माओं को जो होता है, पापियों वाला नहीं। तो यहाँ का कहना है वो नहीं है, यहाँ कचरा नहीं मिलता। कचरा ये जिनवाणी है, ये आत्मा की भक्ति है, ये अपने भीतराग स्वभाव की भक्ति है। यहाँ कचरा नहीं मिलता, यहाँ प्योर माल मिलता है। तो तारा स्वामी कह रहा है भक्ति, ऐसी भक्ति करोगे तो पुण्य, अपुण्य की अति से पुण्य की वृद्धि होगी सहज, लेकिन लहिटी निवारणम, ये बार बार ऐसी भक्ति करने से, बार बार पुण्य का मतलब एक बार ये भी पुनः बार बार ऐसे अपने अंतरात्मा की भक्ति करने से लहंती निवारणम, ये जीव क्या करता है? निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जब उसके अंतर से ऐसा सम्यक का भक्ति गुण जागरण होता है, तब उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है नियम से। स्वीकार तो करो। और जब तक जीवात्मा इस सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। क्या करना है तारण स्वामी? माइक चालू कर ले। हाँ, क्या करना है? स्वीकार करना ही, भक्ति करना है। देखो आज आपने कहा था भक्ति करना है, आपने कहा था भक्ति में, वो भक्ति में दिन निकल गया। भक्ति में निकल जाए वासन आए नहीं, प्रेम हो ही नहीं पाया आत्मा से, भक्ति में निकल गया। क्या करना है भगवान जी? कि भक्ति इसके बाद अच्छा हो ही जाएगा। अच्छी बात है, हो ही जाना चाहिए। तो यहाँ अच्छा तारण स्वामी कह रहा है अब तो चलती बिरिया भक्ति करूं प्रभु की। कौन से वाले? प्रभु कौन से प्रभु? कौन से भगवान?
तो यहाँ आचार्य तारा साहब कह रहा है ऐसी अंतर की अपने में आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा ज्ञान में, शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र चार आराधनाओं में शुद्ध सम्यक से अनंत ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। और भैया सब मल से रहित ऐसे शुद्ध सम्यक की भक्ति की दृष्टि प्रकट हो जाए कि मेरा स्वभाव तो आद्यम अनादि शुद्धम, ऐसी दृष्टि में अपना स्वरूप आए तो ये दृष्टि उस परमात्मा की भक्ति में लग जाए। अपनी अनुभूति में, अपनी दृष्टि में ऐसा अपना समय सार में परमात्मा आए, अपना शुद्ध बुद्ध गायक परमात्मा आए तो अपनी दृष्टि उसकी भक्ति में लगे। अब अपनी दृष्टि में पाप भी लोग दिखाई देते हैं। पाप जो अपने, ये दूसरों को पाप नहीं कह रहा, जो अपन पाप करते हैं, जो अपन अशुभ भाव करते हैं, दुकान मकान के भाव में लगे रहते हैं, घर गृहस्थी के परिवार के संकल्प विकल्पों में लगे रहते हैं, अपनी दृष्टि में पाप कर्म दिखाई देते हैं तो अपने भक्ति नहीं हो रही है। और कभी पुण्य के भाव आता है, मंदिर में चक्र ममर कर लिए, जब म्यूजिक बज गया तो बस और कहा। कभी कच्छ सुन लिया तो थोड़ी भक्ति भगवान आ गया। ऐसी भक्ति थोड़ी ना होती कुछ। कोई चाह थोड़ी ले जाते, बहुत बजवा रहा तो क्या करें, बैठना पड़ा है भाग जाए। अरे हम तो जा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मतलब खुद आपकी नहीं कह रहा, मतलब कहने का हम क्या कह रहे हैं कि म्यूजिक बजवा रहा है, सब कर रहा है, उससे भाव विशुद्ध कर रहा है, तुम या कर रहा है नहीं कर रहा है, गाना नाच रहा है गा रहा है, तुम क्या कर रहे है, तुम धर्मशाला जा रहे हैं, लेकिन वाह भक्ति से मोक्ष नहीं होना। क्या बात चल रही, बात से नहीं होना, बात से काम नहीं बनने। काम बनेगा अपने ज्ञान में आत्मा को परमात्मा पद में स्वीकार करके शुद्ध भक्ति से। जो शुद्ध आत्मा के प्रति बहुमान आएगा, शुद्ध आत्म तत्व के प्रति बहुमान आएगा, शुद्ध आत्मा की जो भक्ति होगी वो भक्ति सीधे मुक्ति को प्राप्त कराएगी। जीवात्मा यदि अपनी अंतर आत्मा की भक्ति नहीं होगी तो फिर कभी मुक्ति नहीं होगी। क्या करना है, देखो दिमाग ले जाएगा संसार की ओर और आत्मा की ओर अपने को जाना पड़ेगा पुरुषार्थ लगा। जो दिमाग है ना, ये खोपड़ी है ना, ये हमेशा उल्टी है। उल्टो जीव अनादि को, ये खोपड़ी उल्टी है, ये मन उल्टा है, ये जीव का संस्कार उल्टा है, इसकी लत उल्टी है। उल्टो जीव अनादि को, तो जब तक ये उल्टा रहेगा, मिथ्यात्व से संयुक्त रहेगा, जब तक इससे भक्ति होने वाली नहीं है। लेकिन अब सुल्तान को दाओ, अब कर लो। यही तो बात चल रही है। देखो भैया, स्वभाव तो ऊर्ध्वगामी है, दीपक की लो को उल्टा भी कर दोगे तो ऊपर ही जाएगी। स्वभाव तो ऊर्ध्वगामी है, लेकिन कोई ऊर्ध्वगामी स्वभाव को देख तो ले, बस इतनी सी बात। दीपक को उल्टा भी कर दो तो लो ऊपर ही उठेगी, वो नीचे नहीं आने वाला। ऐसे आत्मा का स्वभाव तो ऊर्ध्वगामी है, लेकिन कोई उसे स्वीकार तो कर ले। कह रहा है कोई शुद्ध सम्यक को स्वीकार तो करके उसकी देख तो ले, उसकी भक्ति तो कर ले। और भैया जो दृष्टि अपने भगवान की भक्ति में रम जाएगी वो संसार के बंधन से छूट जाएगी। और जिस दृष्टि में अपना परमात्मा पद दिखाई नहीं देगा वो दुनिया की उधेड़ में लगी रहेगी। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, वैसा क्या हो रहा है, पर्याय परिणाम को पकड़ती रहेगी बस। अपने क्या करना भैया, अपनी दृष्टि अपने स्वभाव की ओर पलटना। एक ही काम है, अनादिकाल से संसार को देखते हुए, संयोग को देखते हुए, नाना प्रकार के विकल्पों को देखते हुए बहुत समय निकल गया। अब तो दृष्टि को अपने स्वभाव के सन्मुख करो और ज्ञान में भक्ति में रम जाओ। तो भैया वो गायक स्वभाव मेरा अपना है, इस सत्य को सुन के प्रसन्न तो हो जाओ, आनंदित तो हो जाओ कि मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञान विज्ञान में, केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय में मेरा ही स्वभाव है। यही तो भक्ति है कि अपने अंतर आत्मा की महिमा को सुन के रोम रोम से प्रसन्न हो जाना। तारा स्वामी ने फूलना में दिया, क्या दिया है, आत्म स्वभाव का ध्यान होते ही कली कली खिल जाती है आत्मा, रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं। सुबह 24 घंटा पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहा है, आस्थान ज्ञान में, सारे आत्मा के प्रदेशों में ज्ञान में स्वभाव उत्पन्न हो जाता है, आनंद में स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसका नाम भक्ति भी है।
कि आपको अंतरात्मा की ऐसी महिमा सुन के कि मैं गायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसी अंतर आत्मा की महिमा सुन के आपके अंग अंग अर्थात आत्मा के प्रदेश प्रदेश कली की तरह खिल जाए। अरे आत्मा प्रदेश प्रदेश नहीं खिल रहा है तो कम से कम मन तो कमल की तरह खिल जाए। मन तो स्वीकार कर ले कि हाँ, मन तो मिथ्या मान्यताओं को छोड़ के मन तो प्रफुल्लित हो जाए। अरे देखो देखो, ये है मुक्ति का मार्ग, ये है वस्तु स्वभाव, ये है सत्य मार्ग। कम से कम आत्मा प्रदेश प्रदेश नहीं खिल रहा है तो भगवान की वाणी सुन के मन ही खिल जाए, मन ही प्रसन्नचित्त हो जाए, मन ही रोना गाना रोने से सूरत बना के ना रहे, मन ही आनंदित हो जाए। ये भगवान के अमृत में वचन, और इनको सुन के अंतर से मन की कली कली खिल जाए, अंतर की कली कली खिल जाए। आत्मा की कली कली नहीं खिल रही, मन ही प्रफुल्लित हो जाए। ऐसी भगवान की अमृत वाणी मिल रही है। ऐसे जिन वचनों को सुन के ये आत्मा रोमांचित हो जाए और अच्छी बात है, और आत्मा ना हो तो मन ही रोमांचित हो जाए कि भैया कम से कम अपने समय शक्ति उपयोग अपनी कर्ण इंद्रिय को, अपनी जिह्वा इंद्रिय को, अपनी चक्षु इंद्रिय को स्वाध्याय करने में लगा रहे हैं, चिंतन करने में लगा रहे हैं, स्वाध्याय करने में लगा रहे हैं। तो आज हम अपनी इंद्रियों का सदुपयोग कर रहे हैं और निर्पाप में 24 घंटे लगाते हैं। इतना ही आ जाए, इतनी ऊंची नहीं आ रही, इतनी नीचे आ जाए, इतनी हाई लेवल की समझ में नहीं आ रही, इतनी समझ लो दद्दा। ये समझते 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 वो ज्ञान में भक्ति समझ में आ जाएगी। जहाँ आत्मा परमात्मा का सहज श्रद्धान हो जाएगा और जहाँ आत्मा स्वरूप को स्वीकार कर लेगी तो तारण स्वामी की भक्ति भी समझ में आ जाएगी। और जिस समय तारण करण देव की भक्ति समझ में आएगी उस समय मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भैया अभी इतना हाई लेवल का समझ में नहीं आ रहा, बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। भाई चल भाई, इतना तो समझ में आ रहा, अपन यहाँ बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और ये अपना जो समय है वो आनंद में निकल रहा है और अच्छे में निकल रहा है। जय बहुमान आ जाए भगवान जी, जिनवाणी सुनने मिल रही है और भाव भाव के बंधन टूट रहे हैं। इतने समझ में आ जाए कि हमारे मिथ्या संस्कार टूट रहे हैं, मन में इसी बात की प्रसन्नता हो जाए कि मैं पायो स्वामी आप। अरे भगवान मैंने आपके वचनों को पा लिया है, यही सौभाग्य है। इतनी भक्ति हो जाए। अरे लेकिन कहाँ माया चाली से ग्रसित जीव, कसायों से भरा हुआ जीव, पापों से भरा हुआ जीव इतनी भक्ति भी कैसे कर ले? हो रही कि नहीं? यहाँ बैठे कर्म का असर नहीं है, मन नहीं हो रहा होगा तो शुभ हो रहा होगा, शुभ होता अशुभ नहीं होता। यदि उपयोग यहाँ है तो अशुभ नहीं होता, नियम से अशुभ नहीं होता, उपयोग यदि यहाँ है तो यहाँ बैठ के शुभ की कमाई तो फ्री पॉकेट में होती है। भगवान जी भक्ति हमें तेरे की नुक्ति सुनाई देती है। आप जितने बार मुक्ति बोलोगे हमें नुक्ति सुनाई देती है, मुक्ति सुनाई नहीं देती हमें। है ना, कैसे कान है उसमें माँ शब्द आता ही नहीं, ना शब्द ही आता। यदि ऐसे आत्मा की ज्ञान में भक्ति नहीं हुई तो वो नुक्ति के अलावा कुछ नहीं बटने वाला। इसलिए जीवात्मा अंतिम बात है, समय हो चुका भैया। अनंत ज्ञान की भक्ति, 4 प्रकार की आराधनाओं के सहकार की भक्ति, शुद्ध सम्यक की भक्ति, शुद्ध सम्यक दर्शन की भक्ति और ऐसे सम्यक गुण की दृष्टि प्रकट हो जाए कि मैं आत्मा ज्ञान में परमात्मा ही हूँ, ऐसे शुद्ध भाव की प्रकटता हो जाए तो भक्ति पुण्य लहिती निर्माण बार बार होने वाली है। भक्ति सहज निर्वाण को प्राप्त कराने वाली है। बस कोई भक्त जीव अपने अंतर आत्मा की भक्ति करे। अरे भगवान की भक्ति भी भूल जाए, अपने भगवान ने सर्व भगवान ने जिस परमात्म सत्ता को कहा है उस परमात्म स्वभाव की भक्ति करे तो इसकी मुक्ति निश्चय है। भगवान ने कहा है मुझे मत दे, निज में दे। सर्वज्ञ ही कह रहे थे, सर्वज्ञ परमात्मा ही कह रहे थे अपने शिष्य गौतम गृधर से, मुझे मत ढूंढ, अपने को ढूंढ ले। तो भगवान सवेगा शाम को भक्त भी खुद भगवान हो गए। ऐसे ही भगवान कह रहा है कि मेरी भक्ति मत कर, तू अपने में अपने स्वभाव की भक्ति, अपनी ज्ञान में परिणति से अपने ज्ञायक स्वभाव की भक्ति कर ले तो तू भी भगवान हो जाएगा और भाव भाव के बंधन छूट जाएगा। भैया अपन ऐसी ज्ञान में भक्ति करें, आनंद में भक्ति करें तो
ऐसी मुक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसे ही सद्गुरुदेव का सम्यक में 8 गुण में आचरण में महिमावत उपदेश है। बोलिए आचार्य सदगुरुवर शांति धारण करण आचार्य महाराज की जय हो। जय नमस्तु आनंद नंद शाह रमियो सिद्ध सुखा गुरु श्री गोपति ज्ञान शरका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार नम जो तव चिन्वरे देखो गुरु को धर्म को साक्षी को ब्रह्मांड सारा